चलिए भाई। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7.6 को स्टार्ट करने से पहले हम जो उसके अंदर दो फंक्शंस होंगे एक साथ उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं वो समझेंगे इसके। जैसे कि आपने समझा था डिफरेंशिएशन हमने जब पढ़ा था आप कल, उसमें दो फंक्शन कैसे करते थे, फर्स्ट सेकंड से करते थे, एक को फर्स्ट मानते थे एक को सेकंड मानते थे और फिर आप करते थे उसको। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन के अंदर भी दो फंक्शन एक साथ आ सकते हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करना है वो समझेंगे आज। ठीक है, तो जैसे मान लो एक को मान लिया मैंने फर्स्ट, एक को मान लिया सेकंड, तो कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट को तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट को, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आप करेंगे इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा माइनस का साइन, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन। जिसका इंटीग्रेशन हो गया, ध्यान दो भाई, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का साइन। जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, किसका नहीं हुआ था, फर्स्ट वाले का, इसका करेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, और फिर सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन इनटू के अंदर, और फिर ये डिफरेंशियल का ये जो ये ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे लगाएंगे डी, बड़े वाले इंटीग्रेशन का इसमें। अभी फॉर्मूला अभी समझ में नहीं आएगा आपको, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ समझ में। अब ध्यान दो क्या लिखा मैंने, फर्स्ट को मैंने ऐसे लिखा, सेकंड का कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह। जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल, और सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रेशन। इनको लिख के ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा के उसका डीएक्स लगा, इतना काम करना है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये क्या मतलब है, आई लेट, आई लेट ऐसे याद रखो, आई और फिर लेट, मैं लेट कहते हैं। अब आई लेट का क्या मतलब है यहाँ पे समझो। अब होगा क्या, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जितने भी हैं सारे, फिर tan इनवर्स एक्स, इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन है सारे आते हैं, कोसाइन मतलब जितनी भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉग लॉग एल मतलब लॉगरिथमिक वाले जो होते हैं, मतलब जैसे लॉग एक्स हो गया, है ना, इस प्रकार के फंक्शन जो लॉग में होते हैं। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब जैसे एक्स वाला हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हो गया, वही क्वाड्रेटिक एफ से कोई भी हो, एक्स में हो, मतलब एक्स में हो वाई में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए एल्जेब्रिक। ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस। उसके बाद टी फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ इनवर्स है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों डिफरेंट है। इनवर्स में इनवर्स आता है और ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स cos x, इस प्रकार के फंक्शन, और tan x cosec x, है ना, cot x sec x प्रकार के जो भी फंक्शन होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में है। एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे a की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, इस प्रकार के जो। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल। अब ये बनाया क्यों गया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशियल में तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फर्स्ट मान लेते हैं किसी को भी सेकंड मान लेते हैं, इसमें क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है। इसके अगर इसके बिना भी आप करोगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, किसी को फर्स्ट मान लो किसी को, बट ये जो ऑर्डर दिया है ना इन्होंने, इस ऑर्डर में क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। पहले होगा क्या देखो, सबसे कठिन है इनवर्स वालों की बहुत कम देखोगे डिफरेंशियल, लॉग का तो आज तक इंटीग्रेशन पता ही नहीं। ये क्या है, भारी से हल्के ऑर्डर में बनाया गया है। ध्यान से देखो, इनवर्स वाले सबसे टफ होते हैं, लॉग का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है आपको, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता है किसी को, नहीं पता, तो सबसे टफ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, सबसे कम ये इंटीग्रेशन ही जीरो है, फिर बताइए जीरो है, सबसे आसान सब लास्ट में रखा है, समझ में आ रहा। तो ये इस ऑर्डर में करेंगे। अब जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्या क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया भाई इंटीग्रेशन करना है आपको x e की पावर x, दो फंक्शन है या नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लस है ना माइनस है, दो फंक्शन एक साथ आ गए, और ये इंटीग्रेशन तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सही है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू e की पावर x, नहीं ऐसा नहीं होता, समझ में आती बात। दो फंक्शंस अगर अलग हो गए, अभी आपको ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, फर्स्ट वाला कौन सा है, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक ये है, और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ये जो इसके बाद जो e की पावर x, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है। तो सबसे लास्ट में कौन सा लेटर आ रहा है, e, और e से पहले कौन है, a, अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक हो जाएगा फर्स्ट, और जो लास्ट में है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात, मतलब लेटर में जो पहले होगा वो फर्स्ट होगा, और लेटर में जो बाद में होगा वो सेकंड होगा, समझ में आ रही बात। अब इस रूल को लगाओ, ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो ऊपर, ये रूल कहता है फर्स्ट को तो ऐसे लिख दो, फर्स्ट कौन सा है इन दोनों में, एक्स, इसको तो ऐसे लिख दो। फिर ये रूल क्या कहता है, सेकंड का क्या करो, इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन,
इतना समझ में आ गया, रूल को समझा रहा हूँ, ऊपर रूल जो लिखा है क्लियर। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर बड़ा वाला एक इंडिकेशन लगा दो। इस बड़े इंडिकेशन के अंदर दो, ये बड़ा वाला इंडिकेशन इसका रिस्पेक्ट लगा दिया इधर, इसके अंदर दो चीज आएंगी इस इंडिकेशन में, कितनी चीजें आएंगी, तो एक डिफरेंशियल और एक इंडिकेशन। डिफरेंशियल किसका, जिसका आपका फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला कौन है, एक्स का होगा डिफरेंशियल इनटू, इनटू में। अब एक और आएगा इंटीग्रेशन, और सेकंड वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन अकेला तो आएगा ना, अपना रिस्पेक्ट भी लाएगा। ये वाला रिस्पेक्ट बड़े वाले इंटीग्रेशन का था, और ये जो इंटीग्रेशन है इसका रिस्पेक्ट, क्लियर हो गई इतनी बात। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है ये रूल। अब ध्यान दो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए शुरू में। तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन आता है, ये तो ऐसे आ गया है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और सिंपल माइनस का साइन है, इसका क्या होगा, बड़ा वाला इंटीग्रेशन तो ऐसे है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1, और ई की पावर एक्स, हाँ डिफरेंशियल एक्स का क्या होगा 1, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और एक्स पर डीएक्स। डीएक्स कौन सा है, बड़े वाले इंटीग्रेशन। आया समझ में इतना, अरे क्लियर है, बस ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लो, कितना हो गया, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस, तो दिक्कत आई क्या इसमें, अरे बोलो भाई, ये तो हमारा रूल था, ये तो आइलैंड के सामने, हाँ वन तो लिखता नहीं है, तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स तो होता है इंटीग्रेशन, प्लस या, हाँ हाँ हाँ, तो बड़े वाले से बड़े वाले नहीं, तो बड़ा इसका ई की पावर एक्स का कुछ और होता तो कुछ और आ जाता है। समझ में आया ये रूल, बताइए जरा, क्लियर है इसका, आगे से इस तरीके का फर्स्ट सेकंड से करते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन और ले लिया हमने इसी प्रकार, ध्यान दो इधर, दो मान लो x log x आ गया, x log x क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, सही है। रूल को समझो एक बार फिर से, फर्स्ट को तो ऐसे लिख देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का चिन्ह, बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था उसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल, और जिसका हुआ था इंटीग्रेशन वो तो इंटीग्रेशन ऐसे है, ऐसे ध्यान रखो रूल में आ रही है बात। अभी बताओ भाई कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, बताओ, ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, चलो इन दोनों में से फर्स्ट कौन है, अलजेब्रिक पहले आता है या लॉगरिथमिक पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है, और अलजेब्रिक उसके बाद आता है लेटर में, तो फर्स्ट कौन हुआ, लॉग वाला फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, और ये आगे समझ में। अब ये पहले तो ये भी क्लियर होना चाहिए, फंक्शन कितने हैं इसमें, दो ही तो है, क्योंकि लॉग एक्स, लॉग का एंगल है ये वाला एक्स, नहीं लॉग अपने आप में अलग समझ रहे हो, ये एक्स अलग समझ रहे हो, ये एक्स स्क्वायर कर दो भाई, ऐसा कुछ ना है, समझ में आ रही है बात? ये log x पूरा अपने आप में एक सिंबल होता है, जैसे sin x होता है, समझ में आ रही है बात, x तो वो sin x, ठीक है भाई, कितना क्लियर है। अब इसको करना है, तो रूल क्या है, रूल के अंदर बताता है, रूल को समझाओ जरा, रूल ने क्या बताया, फर्स्ट को तो ऐसे ही लिख दो, फर्स्ट को फर्स्ट ऐसे लिख दो, लिख दिया, सेकंड का क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, सेकंड कौन है, x का करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसके अंदर दो चीजें लिखी जाएंगी, चीजें दो चीजें, जिसका नहीं हुआ था इंटीग्रेशन उसका क्या होगा, डिफरेंशियल, बोलो भैया, और जिसका हो गया था उसको इंटीग्रेशन मिलेगा, हो सकता है उसको, सिंपल है इतना, क्लियर है इतना, समझ आ रहा है इतना। अब करो, ये तो ऐसे आ गया भैया, log x, x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन, माइनस से ऐसे आता है, माइनस आता है फॉर्मूले में, log का क्या होता है 1 अपॉन x, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन dx, ये किसका dx आया है, बड़े वाले इंटीग्रेशन, आया भैया समझ में, चलिए तो आगे लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, log x ऐसे आ गया, माइनस तो कट जाएगा, से गया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2, कौन बचा इंटीग्रेशन के अंदर, सिंपल है ना। अब इसका क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो सेम ही था, तो इक्वल एक्स टू इक्वल एक्स है, यही बात बोल रहे थे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, और उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस, इसका 2 2 जा 4 कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस, आया समझ में। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड करते हैं, और कैसे हम लेटर को फर्स्ट होता है तो वो फर्स्ट होता है, और जो सेकंड होता है उसको सेकंड, लेटर में जो पहले आएगा वो फर्स्ट होता है, समझ में आती है बात? इनवर्स आ जाए और एक एक्सपोनेंशियल आ जाए, तो इनवर्स फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा, तो यहां से इस लेटर में देखेंगे,
हम इधर किधर से देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट की तरफ, जो पहले आएगा वो पहले होगा और जो बाद में होगा वो। अब कोई बच्चा कर लेता है इसका से, तो वो हो तो जाता बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, समझ में आ रही है बात नहीं? इस तरीके से फर्स्ट सेकंड सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब मैंने फर्स्ट सेकंड रूट बोल दिया, रूट क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है? चलिए करिए इसको जरा नोट डाउन। चलिए समझ में तो आ रहा होगा ये, दो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है भाई, हाईलाइट को ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब कुछ अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया इसके बाद। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेते हैं और आपको ध्यान रखना है वही हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट के हिसाब से करना है आपको। क्या करना है, क्या क्या, देखो सिंपल है, अब इसमें x है और ये साइन है, तो देखो ये x का मतलब अलजेब्रिक मानेगा और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सिंपल रूल आपके सामने लिखा ही है, फर्स्ट को तो ऐसे लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें आएंगी, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था उसका तो डिफरेंशियल, सही है, इसका तो डिफरेंशियल इनटू और इंटीग्रेशन उसी का जिसका हुआ था, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन जो है इसका क्या लग जाएगा, रिस्पेक्ट, ठीक है, सिंपल इतना। चलिए फर्स्ट इसको ऐसे लिख दिया, sin का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x, और c आता है तो क्या लगता है माइनस, याद होगा c आता है तो माइनस लगता है, ठीक है, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा 1, बोलो x का 1 हो गया डिफरेंशियल, इसका sin का इनटू में cos x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना तो माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो माइनस माइनस कितना आएगा, ये डायरेक्ट कर दे प्लस, प्लस कर दिया, फिर 1 तो लिखा है, समझ में आ गया इतना, और ये कितना है dx। चलिए क्या है x cos x प्लस cos का क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन बताओ, sin x हो जाएगा, सिंपल और प्लस ये आपका आंसर आ गया। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल भी पढ़ोगे आप, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल भी देखो, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो आनी चाहिए, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको करना है बिल्कुल सिमिलर ही हो जाएगा, बस एंगल इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, एंगल का दोबारा कर दो। पहले तो फर्स्ट सेकंड डिसाइड करो, तो ये तो यही है सेम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट को तो आप ऐसे लिख दो कि सेकंड का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, करो सेकंड का इंटीग्रेशन sin 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था उसका क्या होगा, डिफरेंशियल, सिंपल, और इनटू, और इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट सेकंड देख लो आप, ठीक है, वो रूल लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन का ये dx और बड़े वाले इंटीग्रेशन का ये dx, सिंपल, कर दो उसको इंटीग्रेट, साइन का क्या होता है भैया, साइन का cos 3x, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या था बच्चों x था, तो नीचे अगर लिखोगे भी तो वन आएगा, डिफरेंशियल करोगे भी तो, इसमें कौन है 3x, तो इसका नीचे करेंगे तो क्या आएगा, इसमें वन आता, नीचे कर दे तो एक्स्ट्रा का डिवाइड में डिफरेंशियल होता है इंटीग्रेशन के अंदर, जो भी एक्स एक्स रह जाए माइनस, क्या हो जाएगा 1, करो भाई, क्या आएगा माइनस के cos 3x और डिवाइड में dx, इनटू का साइन है ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, cos 3x अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, क्या बचा cos 3x, सिंपल, माइनस के x cos 3x ऐसे आ गया आपका, अपॉन में 3, प्लस इसका करो, cos का क्या हो जाएगा भैया, साइन हो जाएगा, सिंपल 3x, 3x एक्स्ट्रा है तो उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3x का x कम हो जाएगा, डिफरेंशियल कर देंगे, और प्लस 3 3 जा 9 हो गया, इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, अपॉन 9 प्लस, ऐसे एकदम ठीक है,
अब हमने आपको बताया था, आपने अभी तक log x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, ऐसे तो होता है 1/x। अब ये फॉर्मूला उसका भी इंटीग्रेशन कर देगा log x का। तुमसे कोई पूछने लगे इंटीग्रेशन बताओ भी log x क्या होगा, तो आप बता सकते हो। कैसे बताएंगे भैया बताओ। इस रूल को लगाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 2। बट ये तो भैया log x तो सिंपल अकेला ही है, कैसे बताओगे बताओ आप। एग्जांपल है, तो कैसे बताएंगे आप बताओ। हम क्या करेंगे, ये रूल लगता है 2 में, अब दूसरा फंक्शन है नहीं, एक ही फंक्शन है, तो एक अपने पास से 1 लिख लेंगे, लेंगे तो लिख सकते हो, सिंपल है। 1 लिख लिया। ये ऐसा समझ लो कि x की पावर 1 होता क्या, 0 ही तो होता है वो भी, तो x की पावर 0 1 ही तो होता है, x की पावर 0 समझ में, क्या x की पावर 0 लिख लोगे यहाँ पे तो 1 ही तो आएगा, और 1 तो 0 होता है, मानोगे तो 1 होता है। तो एक तरीके से अलजेब्रिक अगर देखोगे इसको, तो अलजेब्रिक क्या आता है, बाद में लॉगरिथमिक पहले आता है, इसको मानना फर्स्ट और इसको मानना सेकंड। अब ये तो आप ऐसे ध्यान रख लो, या फिर ये ध्यान रखो, जब भी आप कोई कांस्टेंट नंबर लिखोगे उसको सेकंड ही मानना है, चाहे वो साइन इनवर्स में हो, चाहे वो लॉग में हो, किसी में भी हो। एक फंक्शन है, दूसरे को फर्स्ट मानना है, जो है फंक्शन उसको तो फर्स्ट मानो, और जो दूसरा आपने पास से लिखा है आपने 1, उसको सेकंड मानो। हमेशा 1 ही लेना है, 2 3 नहीं ले सकते ना, वो हटेगा नहीं ना, रिवर्स भी तो चेक करना होता है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे आप तो कैसे करोगे बताओ, फर्स्ट सेकंड लगाओ इसके अंदर रूल, फर्स्ट को ऐसे ही, फर्स्ट को ऐसे ही, और सेकंड का बेटा इंटीग्रेशन, बोलो माइनस का चिन्ह बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका क्या होगा, डिफरेंशियल, log x का क्या होगा इनटू, और फिर इंटीग्रेशन किसका, 1 का, और dx इंटीग्रेशन क्या समझ में आ गया, चलो उसको इंटीग्रेट log x तो ऐसे ही आ गया, x का क्या होता है इंटीग्रेशन, हाँ ये मतलब 1 का, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन से t खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा, x आगे लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा तो कहीं x x कॉर्नर कर दो, आप एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हो नहीं सकती, असंभव है, ठीक है ना, तो माइनस इसको करो, हाँ भाई, चले आएगा 1/x, और इसका इंटू x भी तो आएगा, ब्रैकेट क्लोज और dx, x x खत्म हो गया, कितना बचा x log माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा dx खाली, 1 तो लिखूंगा तो की बात है, इंटीग्रेशन से d खत्म हो गया, क्या बचा x बचेगा प्लस, ये होता है भैया log x का इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट है। log x का इंटीग्रेशन पता चल गया, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस, ठीक है, तो कहीं कहीं पे भविष्य में जरूरत मुझे अगर पड़ेगी तो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख पाऊंगा, क्या सुनो भैया, x log x माइनस x प्लस, कहीं तो मुझे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और आप तो ऐसे करना फर्स्ट सेकंड से, आपको रटने की याद करने की जरूरत नहीं, आप तो फर्स्ट सेकंड लगाओ और कर लो, यार अंदर बात करना, सिंपल, ठीक है भाई, कर लो भैया नोट, चलिए।